उसके बाद आपका कंजक्शन नंबर 6 से नो अदर देन। अब इसका यूज किस तरह से होगा? ऑलवेज से देन आफ्टर नन अदर एंड नो अदर। हमेशा जब भी आप नन अदर और अदर नो अदर इस्तेमाल करेंगे तो उसके पीछे आपका जो कंजंक्शन है, सेकंड कंजंक्शन, वो आपका देन आएगा। किस तरह से? नो अदर बट सलीम स्टोल द बुक। अब नो अदर के बाद क्या आएगा? देन आएगा आपका। नो अदर देन सलीम स्टोल द बुक। तो ये आपका इस तरह से जो सेंटेंस है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। नो अदर देन सलीम स्टोल द बुक। उसके बाद द सरप्राइज गेस्ट एट द इवेंट वॉज नन अदर बट मेयर। अब यहाँ पे बट मेयर मतलब सरप्राइज जो गेस्ट था वो मेयर था, उसके अलावा कोई नहीं था। पर बट यहाँ पे लगाया गया, लेकिन यहाँ पे बट से फॉलो नहीं होगा। लेकिन देखने में सेंटेंस ठीक लग रहा है कि हाँ सेंटेंस ठीक है, मतलब निकाल रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली जब आप रिटन में लिखेंगे आप इस तरह तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। एफपीएससी वाले आपको 0 मार्क्स देंगे। The surprise guest at the event was none other than, okay, none other than mayor। no other के बाद भी आप then लगाएंगे, none other के बाद भाई आप then ही लगाएंगे। उसके बाद कंजक्शन नंबर 7 है आपका nothing else but। nothing else but किसे? use but after nothing else। nothing else जहां भी आप इस्तेमाल करेंगे उसके पीछे आप but यूज करेंगे और कोई कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे। nothing else than wealth made him proud। अब नथिंग एल्स के पीछे बट लगाते हैं। पीछे जो है वो बट लगा रहे थे, लेकिन उनके साथ नो अदर नन अदर के साथ आपका बट नहीं लग रहा था, अब देन लग रहा था। और यहाँ आप देन यूज करें तो यहाँ पे वो कह रहा है कि नहीं नहीं, यहाँ पे आपने देन इस्तेमाल नहीं करना, वो पीछे था। यहाँ पे आप बट इस्तेमाल करेंगे, मतलब बट को भी हम इज्जत दे रहे हैं। नथिंग एल्स बट वेल्थ मेड हिम प्राउड, यहाँ पे फुल स्टॉप आए। ओके, उसके बाद आई हैव नथिंग एल्स टू ऑफर देन माई सिंसियर अपॉलजीज। इसको किस तरह से करेक्ट करेंगे? आई हैव नथिंग एल्स टू ऑफर बट माई सिंसियर अपॉलजीज। अपॉलजीज, how you pronounce it? apologies। उसके बाद आपका कंजंक्शन नंबर 8 है। कंजंक्शन नंबर 8 बोलते हैं सिंधी में 8 को 8। यूज एज आफ्टर सच के बाद आप एज यूज करते हैं। किस तरह से? देयर इज नो सच पेन इन द मार्केट विच यू डिमांडेड। अब ये गलत है, मतलब हमने देखा होगा कि जब भी कोई मतलब लिखता है कुछ भी, लाइक ऐसे प्रैक्टिस करता है या व्हाटएवर जो भी राइटिंग लिखता है वो, तो देखेंगे आप दैट, दिस, दोस, विच का इस्तेमाल ज्यादा होगा, दैट, विच, इनका इस्तेमाल ज्यादा होगा। तो यही जो विच है इसको आप रिप्लेस करेंगे एज के साथ। देयर इज नो सच पेन इन द मार्केट एज यू डिमांडेड। अब सच के पीछे आप एज लगाएंगे। ओके, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल डे which you expect in early spring। अब इसके पीछे आप क्या लगाएंगे? इसके पीछे आप लगाएंगे सच के पीछे as। it was such a beautiful day you would expect in the spring। तो इस तरह से आप यूज करेंगे इसको। उसके बाद so as, use as after so but in negative clauses। जब भी आप नेगेटिव क्लॉसेस में यूज करेंगे तो जहां पे आपका so होगा उसके पीछे आप एज यूज करेंगे, सो के बाद एज यूज करेंगे जब नेगेटिव क्लॉज हो। नेगेटिव, ओके। ही इज नॉट एज रिच एज सलीम, ही इज नॉट सो रिच एज सलीम। ठीक है, अब सो पहले इस्तेमाल करेंगे उसके बाद एज इस्तेमाल करेंगे। अब ही इज नॉट एज रिच एज सलीम, एज को हम रिप्लेस कर देंगे सो के साथ। ही इज नॉट सो रिच एज सलीम, यूज एज आफ्टर सो, मतलब सो के बाद आपका एज आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आई एम नॉट एज टैलेंटेड एज माई ब्रदर, यहाँ पे भी लगाएंगे हम सो। आई एम नॉट सो टैलेंटेड एज माई ब्रदर, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? सो के बाद एज, जब भी आपके नेगेटिव क्लॉजेस होंगी तो। उसके बाद आपका कंजक्शन नंबर 10 है सेम एज। यूज एज आफ्टर सेम, सेम के बाद भी आप एज यूज करेंगे। किस तरह से? क्या करेंगे आप? एज यूज करेंगे सेम के बाद। दिस इज द सेम बुक विच आई गेव यू, ये वही बुक है जो मैंने तुम्हें दी थी। सेम के बाद आपने विच यूज किया है, विच यूज नहीं करना, इसके बाद एज यूज करना। दिस इज द सेम बुक एज आई गेव यू, तो ये आपका इस तरह से करेक्ट हो जाएगा, एज आई गेव यू। शी वोर द सेम ड्रेस विच हर फ्रेंड एट द पार्टी।
उसने वही ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके दोस्त ने पहनी हुई थी। शी वोर द सेम ड्रेस एज हर फ्रेंड एट द पार्टी। एज इसके साथ लगाएंगे, नॉट के विच। ठीक है, ये आपका इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इंजंक्शन नंबर 11 है हार्डली स्कार्सली। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, उसके साथ आप हेड लगाते हैं। ठीक हो गया। आफ्टर हार्डली एंड स्कार्सली इमीडिएटली यूज हैड एंड यूज द थर्ड फॉर्म एंड फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेकंड पार्ट शुड बी व्हेन आर बिफोर। मतलब जो आपका सेकंड पार्ट है वहां पे आप वेन या बिफोर इस्तेमाल करेंगे और हार्डली के बाद आप हेड इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आप थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। हार्डली डिड ही गो टू द कॉलेज इट बिगन टू रेन। अब ये यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्ट ही गलत है। ठीक है, ये ग्रामेटिकली आपका इनकरेक्ट है। हार्डली हैड ही गॉन टू कॉलेज, इस तरह से उसके बाद वेन या बिफोर लगाएंगे। बिफोर इट बिगन टू रेन या फिर वेन इट बिगन टू रेन। ठीक हो गया, वेन इट बिगन टू रेन, वेन यहाँ पे ठीक लग रहा है। अच्छा जी, यहां तक हो गया। उसके बाद आपका आता है डोंट यूज दैट विद क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स जो आते हैं आप उनके साथ दैट का इस्तेमाल नहीं करते। क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं, WH वाले। डोंट यूज दैट विद द क्वेश्चन वर्ड्स आर एज फॉलोज। इनके साथ आप यूज नहीं करते। व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ फार, हाउ मच, वेदर, इफ, इनके साथ आप दैट यूज नहीं करते। ओके, ही आस्क्ड मी दैट वेयर आई लिव्ड। ही आस्क्ड मी दैट, दैट को यहां से हटा देंगे। ठीक है, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, वेयर आई लिव्ड। तो यहाँ पे दैट की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे हमें। उसके बाद एरर्स इन द यूज ऑफ कंजंक्शंस एट अ ग्लैंस। मतलब जो हमने पीछे ये सारा कुछ पढ़ा है ये इसका ग्लैंस है कि दो और ऑल्दो के पीछे कोई आपका नहीं आता। सेकंड पार्ट इसका नहीं होता। नॉट ओनली अगर फर्स्ट पार्ट में तो सेकंड में आपका बट ऑल्सो होगा। बोथ एज वेल एज आर नॉट फॉलोड बाय अनटिल अनलेस। ठीक हो गया। बोथ के बाद आप एंड लगाएंगे और लेस नॉट के साथ आप शुड लगाएंगे। उसके बाद नथिंग एल्स के बाद आप बट लगाएंगे। नो अदर देन बट के बाद देन लगाएंगे आप। सेम के बाद एज लगाएंगे। सच के बाद भी एज लगाएंगे। सो अगर नेगेटिव क्लॉज में अगर सो होगा तो उसके बाद आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे देन क्यों है, एज होना चाहिए था ना, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था। हाँ, सो के बाद आपका एज आएगा। ठीक हो गया। एज हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो गई हो। उसके बाद अफर्मेटिव क्लासेस जो होती हैं उसके बाद एज का एज ही आएगा आपका। नो सूनर डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद देन आएगा आपका। और हार्डली स्कार्सली प्लस हैड प्लस फर्स्ट फॉर्म आपकी यहाँ पे वेन आर बिफोर, यहाँ पे इसका थर्ड फॉर्म है आपका। ठीक हो गया, यहाँ पे इसका थर्ड फॉर्म है आपका हेड स्कार्सली। उसके बाद